ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, आज अपन देखने वाले 20.2 एक्सरसाइज है ना। कल अपन ने 20.1 देख लिया था, जो काय का था, लेंथ का था, है ना। अभी यहाँ पे केजी वाला लिखा है, मतलब मास का है, मास की यूनिट है केजी, ग्राम, है ना। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या करना है, अपनी जो लाइन है वो लाइन बनानी है। क्या थी? मिली, सेंटी, डेसी, एसआई, डेका, हेक्टो। ये लाइन आपको याद कर लेनी, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, तो क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोला है, ये ना 20.2 और उसने अलग छोड़ा है ना बेटा। अच्छा, पुरानी वाली बुक में अलग है क्या? ठीक है, चलो। तो देखो क्या बोला, इफ 50 kg 500 ग्राम ऑफ राइस इज फिल्ड इन अ बॉक्स, देन हाउ मच राइस विल बी रिक्वायर्ड टू फिल सच अ 10 बॉक्स। ऐसे कितने बॉक्स है? 10। एक बॉक्स में कितने आते हैं बोले? 50 kg एंड 500 ग्राम। जब भी आपको ऐसे अलग अलग यूनिट का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की यूनिट सेम करने पड़ेंगे, ठीक है। जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों की यूनिट सेम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कुछ है नहीं, मल्टीप्लिकेशन है। अपने को एक बॉक्स में कितने आते बोले, एक बॉक्स में आते हैं 15 kg और 500 ग्राम, बराबर। तो आपको चाहिए बोले और कितने, ऐसे 10 बॉक्स भरने हैं, तो हर एक बॉक्स में 50 kg और 500 ग्राम आएंगे, बराबर है। मतलब सपोज मैंने बोला रहता दो, सपोज मैंने कितना बोला, दो बॉक्स, तो आपने क्या किए रहते, फिर से इधर दूसरा बॉक्स बनाया, यहाँ पे 50 kg और 500 ग्राम। तो क्या किया आपने, डबल किया, टोटल कितना हुआ 30। मतलब क्या किया, 15 का क्या किया, डबल। 3 बोला रहता तो ट्रिपल, 4 बोला रहता तो 4 टाइम्स, 5 बोला रहता तो। अपने को कितने बॉक्स भरने हैं, अपने को कितने बॉक्स भरने हैं ऐसे 10, तो अपने को कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये केजी को भी मैं कर देता हूँ 10 का मल्टीप्लाई और इसको भी कर देता हूँ 10 का मल्टीप्लाई। तो देखो ये कितना हो गया 150 केजी, और ग्राम में और कितना हो गया रहता टोटल, तो ये कितना 5000 ग्राम, बराबर। अब मेरे को बताओ, एक 1000 ग्राम मतलब कितना केजी, 1 केजी। अपने पास कितना 1000 है, मतलब इक्वल टू कितना हुआ, बराबर। तो टोटल कितना हुआ 155। तो देखो आंसर में होगा, एक तो 155 केजी होगा या फिर टोटल ग्राम में होगा। देखो कहाँ पे है 155 केजी, समझ में आया। मल्टीप्लाई करते टाइम अपने को यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में जो लास्ट में वैल्यू आएंगी उसको भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन, 70 हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम मतलब Hg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। तो देखो हेक्टो कहाँ पे है, हेक्टो यहाँ पे है, यहाँ से कहाँ जाना है, ऐसा यूनिट, लेंथ का क्या है मीटर, मास का क्या है ग्राम, और कैपेसिटी का क्या है लीटर। ये 3 यूनिट ध्यान में रखना, ठीक है। तो हेक्टो ग्राम से अपने को नॉर्मल ग्राम पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई। कितने का, 100, यस, क्योंकि 2 का डिफरेंस है ना। तो बस ये 70 को 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 7000 हो गया। हाँ, फिर देखो यहाँ पे होगा 7000 ग्राम है। हाँ, फिर देखो सैक मतलब क्या होता है, पोता। सैक मतलब क्या होता है, एक पोते में कितना है बोले राइस, 48 kg राइस। हाउ मेनी सच अ सैक आर रिक्वायर्ड टू फिल। अभी देखो, जब भी आपको एक चीज़ की वैल्यू दी है और अनेक चीज़ की निकालने को बोला है, मतलब नंबर ऑफ चीज़ों की निकालने के लिए बोला तो मल्टीप्लाई करने का, और जब नंबर ऑफ चीज़ों की दी है और एक चीज़ की निकालने के लिए बोला है तो क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है। अभी यहाँ पे टोटल कैपेसिटी आपको दी है, मतलब टोटल कितना है,
टोटल अपने पास में राइस, सपोज मैं बोला मेरे पास में 50 रुपये है, एक जन को देने हैं 5 रुपये, ऐसे मैं बांटूंगा 5-5 रुपये, तो कितने लोगों को आएंगे? 10। क्या किया आपने? 50 डिवाइडेड बाय 5 किया? अरे हाँ ना। सपोज मैंने बोला मेरे पास में 50 मार्बल्स है और एक एक को 5-5 बांटने हैं, तो कितने लोगों को बांट पाओगे? मतलब क्या किया आपने? 50 डिवाइडेड बाय 5 बराबर है। तो यहाँ पे भी आपको बोला गया है अपने पास में टोटल राइस कितना है? टोटल राइस है 11040 kg बराबर। और एक सैक वन सैक में कितने आते हैं भाई? 48 kg। 48। तो हाउ मेनी सच ए सैक आर रिक्वायर्ड? तो नंबर ऑफ सैक निकालने हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सैक इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय वन सैक में कितना आता है? वन सैक कैपेसिटी बराबर। हाँ, तो टोटल कैपेसिटी कितनी है? मतलब टोटल कितना राइस है अपने पास? 11040 और एक में कितना आता है? अब 48 का टेबल आता है क्या आपको? फिर अपन टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़े, क्या पढ़े उसमें? क्या कौन सी टेस्ट लग सकती है यहाँ पे? 8 लग सकती है, लेकिन नीचे में 2 ही नंबर है, 8 से जा रहा है, ऑलरेडी जा रहा है, तो 8 से डायरेक्टली क्या कर लेते हैं? डिवाइड। दोनों को क्या करते हैं? 8 से काट पीट करेंगे। अरे ठीक है, चलो काटो। 8 6 जा, 8 1 जा। देखो 11 में से 8 गया, माइंड में ये सब अपन ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है? ये जो है ना, ये डिवीजन अपन ऐसा वाला ही कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें कहाँ पे कर रहे हैं अपन? माइंड में। कहाँ पे कर रहे हैं? ठीक है। तो देखो 8 1 जा 8, 11 में से 8 गया, 3 के ऊपर कौन उतराऊंगा? 30 हुआ। अब 8 का टेबल बोलो फिर से। 8 3 जा 24, 30 में से 24 गया, 8 3 जा है करके 3 लिखा, 6 बचा, 6 के ऊपर कौन आया? 4, तो 8 8 जा 64 और ये 0 बच गया, तो ये 0। मतलब कितना आया आगे में? 1380 और यहाँ पे बच गया 6। अब 6 का टेबल तो आता है सबको। हाँ चलो, 6 1 जा 6 2 जा, कितना बचा? 1 के ऊपर 8 आ गया। हाँ 6 3 जा और ये 0। कितने सैक आएंगे भाई? कितने सैक लगेंगे? 200 है ऑप्शन में। समझा कैसे आंसर तक पहुंचना है आपको? जैसे ही बोला है थोड़ा सा उसको अच्छे से रीड किया करो, ठीक है? उसको अच्छे से रीड करेंगे तभी तो समझ में आएगा, है ना? क्या दिया है सबसे पहले वो समझा करो कि अपने को दिया क्या है, गिवन वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, तब जाके वो अपन उसका अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर गिवन वैल्यू ही निकालना नहीं आ रहा है तो फिर पॉसिबल नहीं है। ये देखो यहाँ पे 48 kg, इससे क्या समझ रहे हैं? तो एक सैक की, मतलब एक सैक की कैपेसिटी कितनी है? 48 kg, ये समझ रहा है। और ये हाउ मेनी मतलब क्या होता है? कितना? हाउ मेनी सैक बोला है, हाउ मेनी सैक रिक्वायर्ड टू फिल, मतलब इतना kg राइस अपने को डालने के लिए और कितने सैक की जरूरत। ये क्वेश्चन समझा करो तभी सॉल्व किया करो। समझ में आया? हाँ। देन क्या बोला है देखो, ध्यान दो। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, देन क्या बोला है? फोर्थ नंबर क्या बोला है? 65 kg and 500 gram of a sweet are bought by an institute of a school student. If 60 kg and 200 of sweet were distributed among the student, मतलब इतना लाया गया है ना। फोर्थ नंबर 65 kg और कितना? 500 ग्राम, इतना लाया गया और बाटा कितना उसमें से? 60 kg और 200 ग्राम। ओके, और स्वीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड
अमॉन्ग द स्टूडेंट, देन हाउ मच स्वीट आर लेफ्ट। क्या करना है दोनों का, है ना, इतना लाया गया और इतना बांटा गया, तो बचा कितना, तो क्या करेंगे, तो माइनस करना है। तो देखो इधर ये बड़ी वाली क्वांटिटी है मतलब टोटल, और ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, तो देखो 500 में से 200 गया, 300 ग्राम तो बचा ही होगा। अब दोनों की यूनिट सेम है करके डायरेक्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज 150 होता, ऊपर में 500 के जगह पे क्या होता 150, तो क्या करता मैं, माइनस होता क्या 150 में से 200, तो मैं क्या कर देता यहाँ से 1 kg निकाल लेता, और इधर 1 kg का कितना ग्राम बनता है, ए पागल, कितना ग्राम, 1000 ग्राम इसमें प्लस कर देता, और उसमें से ये चीज क्या कर लेता माइनस। समझा, हाँ। देन 65 में से 60 गया 5 kg। देखो आंसर में होगा ऐसा कुछ 5 kg 300 ग्राम कहाँ पे है, लास्ट में है ना। देन फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, 12 आर्टिकल ईच वेइंग, ईच वेइंग मतलब क्या है, हर एक का वजन कितना है, एक का वजन कितना है 250 ग्राम, एंड 8 आर्टिकल ईच वेइंग, और ऐसे दूसरे 8 आर्टिकल है ईच, हर एक का कितना है बोले 300, आर पैक्ड इन अ बॉक्स, द वेट ऑफ अ बॉक्स अलॉन्ग विथ अ आर्टिकल, मतलब ये वो सब के वो बॉक्स का वेट किसके साथ में, ये पूरे आर्टिकल के साथ में टोटल वेट कितना है बोले 6 kg। अब ये जो 6 kg है, ये 6 kg और 400 ग्राम, ये किस किस का है, तो इसमें बॉक्स भी है और इसमें जो पहले वाली चीज़ें भी है मतलब A1, और दूसरे वाली चीज़ें भी है। A1 मतलब आर्टिकल 1 और A2 मतलब आर्टिकल 2। अपन ने नाम दे दिए, कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अपने को समझ में आने को होना। ठीक है, तो देखो व्हाट इज़ द वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स का कुछ ना कुछ वेट तो होगा। सपोज एक मेरे पास में पोता है, सपोज मैंने वहाँ पे 5 किलो क्या डाल दिए, चावल डाल दिए, और 10 किलो क्या डाल दिए, टमाटर डाल दिए, दोनों एक जगह पे, तो टोटल कितना होना चाहिए 5 किलो और 10 किलो, लेकिन वो कितना बता रहा है 16 किलो। क्यों ऐसा, हाँ वो जो सैक है वो सैक का भी तो वेट होगा ना, तो यहाँ पे जो बॉक्स है वो बॉक्स का वेट मिला के इतना वेट है, तो इनका कितना है, इनका कितना है, तो देखो ध्यान दो, आर्टिकल 1 कितने हैं बोले 12, कितने हैं, और हर एक का वेट कितना है 250, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, अरे बराबर, तो 12 जीरो जा 12 5 जा 6 कैरी, 12 2 जा और 6, तो 30 ग्राम में आ गया, लेकिन केजी में कितना होना चाहिए 3 kg। और आर्टिकल नंबर 2 का, आर्टिकल नंबर 2 देखो यहाँ पे A2 लिख रहा हूँ, है ना, हाँ कितना है बोले 300, तो ये 8 और ये 300, 8 त्रिक 24 ग्राम, मतलब बता टोटल कितना 2 kg 400 ग्राम, बोल सकते हैं इसको, टोटल इतना ग्राम आया ना, क्योंकि ये चीज़ ग्राम में दी थी। ठीक है, हर एक का वेट जो है इधर काय में दिया था ग्राम में, तो ग्राम में ही आंसर आएगा। ठीक है, 2400 ग्राम आया, तो उसको अपन ने केजी में कर लिया, 2000 का बन गया 2 kg, खेलो मत पेन से। देन 400 का क्या बन गया 400 ग्राम। अब ये दोनों का वेट मिला के कितना है, मतलब A1 प्लस A2 कितना है, A1 प्लस A2 कितना हो जाएगा, देखो ये 3 kg और ये 2 kg कितना हो गया, और वो 400 ग्राम, 5 kg 400 ग्राम। अब इसमें से मैं क्या कर देता हूँ, क्या कर लूँगा, तो क्या बचेगा इधर, सिर्फ बॉक्स का वेट बचेगा, क्योंकि ये चीज़ तो माइनस हो रही है, और इधर कितना केजी आएगा
ग्राम में कुछ बचेगा नहीं। तो देखो ये आंसर में होगा अपने, है क्या? समझा कैसे करना है? हाँ। देन 6 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला है। 1 मार्बल वे 75 ग्राम, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 600 सच मार्बल। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा? है ना। तो एक का कितना है भाई? 75 और उसको कितने का मल्टीप्लाई? 600 का मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? 0 0 6 5 जा और ये 3 कैरी 6 7 जा, अरे 6 7 जा प्लस 3 45 ग्राम आ जाएगा बराबर। अब ऑप्शन में ग्राम है क्या? नहीं है, तो इसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? केजी में, क्योंकि केजी में आंसर दिख रहा है अपने को। हाँ, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको क्या कर दूंगा, कितने का डिवाइड? क्यों? क्योंकि देखो मेन ग्राम था और ग्राम से केजी में जाना है, मतलब छोटे से बड़े में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो डिवाइड कर लेता हूँ। कितना आया? 45। तो देखो आंसर में होगा भाई। अरे है क्या? हाँ, ये देखो 45 है। हाँ। देन स्नेल बॉट 3 kg 250 ग्राम ऑफ टोमेटो and 2 kg 500 ग्राम ऑफ पीस, हाउ मच वेजिटेबल डिड शी बाय। तो उसने टोटल कितना बाय किया बोलते। तो बस सीधा सीधा है, देखो ये भी केजी और ग्राम, ये भी केजी ये भी ग्राम, दोनों की यूनिट सेम है ना। तो टोमेटो कितना 3 kg 250 ग्राम और दूसरा क्या है? पीस कितना? 500 ग्राम। जोड़ दो, दोनों की यूनिट सेम है, तो ये कितना ग्राम हो गया? 750 ग्राम और ये 5 kg। तो देखो 5 kg 750 ग्राम यहाँ पे है। अरे है कि नहीं? तो इस प्रकार से सिंपल आ सकते हैं। अभी उसकी टफ लेवल आगे में हो सकती है और आगे के क्वेश्चन अभी अपन देखेंगे। ठीक है, चलो अभी देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, ध्यान दो, परचेस एट द रेट। ये रेट दिया है, रेट मतलब कोई किसी स्पेसिफिक चीज का, है ना, और मतलब एक यूनिट क्वांटिटी का। ठीक है, पर मीटर मतलब 1 मीटर का कितना रुपीज? 52 फॉर 25 स्टूडेंट ईच रिक्वायरिंग 1.5 मीटर। हर एक को कितना लग रहा है बोले? 1.5। अपने पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 25 बराबर। हाँ, ईच रिक्वायर मतलब हर एक को कितना लग रहा है? कितना पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। 1.5 मीटर। 1.5 मीटर कैसे लिख सकते हैं इसको? 1.5 मीटर। क्या इसको पॉइंट में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? 1 पॉइंट लिख सकता हो? अरे हाँ या ना? अरे 1.5 है ना, ये भी तो 1.5 है। अरे लिख सकता हो क्या? हाँ। देन क्या बोला है? और कॉस्ट कितनी है बोले? एक जन की, मतलब 1 मीटर की कितनी है? 52। तो रेट कितना है अपने पास? रेट है 52 रुपीज पर मीटर, मतलब 1 मीटर को कितना लग रहा है? 52 रुपीज बराबर। तो भाई सपोज मैं बोलूँगा कि एक टॉफ़ी 5 रुपये की और अपने को जैसे 8 बच्चों में बांटना है, तो कितनी रुपीज़ के हो जाएंगे? तो क्या करेंगे तुम? बराबर है। सपोज मैंने एक को 2-2 देना है, एक को 2-2 टॉफ़ी देना है, तो पहले 8 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? हर एक को कितनी जा रही है? 2। तो 8 2 जा, टोटल टॉफ़ी निकाल ली और फिर वो टोटल टॉफ़ी को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? एक टॉफ़ी कितनी की थी? 5 रुपीज़ की थी,
तो 5 रुपये से मल्टीप्लाई करूँगी, अरे बराबर है ना। तो देखो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, पहले टोटल क्लॉथ कितना लगेगा अपने को वो निकालना है। टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 25 स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, एक जन को कितना लग रहा है 1.5 और टोटल कितने हैं, तो गिन लेते हैं 25 5 जा 125 और ये 12 क्या हो जाएगा कैरी, 25 1 जा और 12 37 और एक नंबर के बाद पॉइंट, तो इतना मीटर क्या आ जाएगा कपड़ा अपने को लग जाएगा। अब उसमें से 1 मीटर कपड़ा कितने का होता है, यहाँ पे दिया है, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, कितने का है। अबे गधो 1 मीटर कपड़ा कितने का है, ध्यान कीजिए रे बैलो, ये पर मीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर को कितने रुपीस लग रहे हैं, 52। वही तो बताए ना, उसी को तो रेट बोलते हैं ना। दुकान में जाते तो सपोज मार्केट करने जाते तो रेट पूछते कि नहीं पूछते, बैगन की डायरेक्टली ले लेते, अबे डायरेक्ट ले लेते क्या बैगन, पहले रेट पूछते ना कितने रुपए किलो है। हाँ फिर तो टोटल कपड़ा लगने वाला है 37.5 मीटर और 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है 52। तो मेरे को टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो क्या करूँगा फिर मैं, बताओ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई किसको किसके साथ बताओ, 37.5 इंटू 50 बराबर है। अब ये मल्टीप्लिकेशन करना आता है आपको, हाँ तो ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चल 375 इंटू 52, पॉइंट वाला है तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट को क्या करना है भूल जाना। हाँ फिर 5 2 जा 1 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस, और ये जगह छोड़ दिए भगवान के लिए, 5 5 जा 2 कैरी, 5 7 जा 35 प्लस 2 3 कैरी और 5 3 जा 15 प्लस 3 18, तो कितना हो गया 7 7 14 1 15, 1 कैरी 9 हो जाएगा 19500। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, तो इधर से कितने नंबर के बाद पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 1950 रुपीस। तो देखो कहाँ पे है आंसर, ऐसा कुछ है दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में है। कुछ समझा क्या किया मैंने यहाँ पे कि नहीं समझा। अपने को क्या दिया था, उसने क्या बोला था, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ क्लोथ परचेस एट द रेट ऑफ, मतलब इतने रेट से अगर अपन क्लोथ परचेस करें, बोले कितने स्टूडेंट के लिए 25 स्टूडेंट के लिए, ईच रिक्वायरिंग मतलब हर एक को कितना लग रहा है, बोले 1.5 1.5 मीटर एक को लग रहा है, तो 25 को कितना अपन ने निकाल लिए, कितना लगेगा, और फिर 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है 52, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आया। चलो देन नाउ 9th नंबर का क्वेश्चन, अ वायर मेजरिंग 15 मीटर and 50 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इक्वली इंटू 10 पार्ट, कितने पार्ट में, पार्ट है, डायरेक्टली पार्ट दिया है, कट लगाया क्या उसने नहीं, अगर बोला रहता 10 कट लगाया मैंने, 10 जगह पे कट लगाया, तो पार्ट कितने हुए होंगे 11, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोला है 10 पार्ट, तो डिवाइड कैसे करना है 10 से, कैसे करना है ना। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, मतलब पूरे टोटल इसकी दी है, सपोज मैंने बोला मेरे पास में 2 मीटर क्या है, 3 मीटर क्या है, 4 मीटर क्या है रस्सी है, और हर एक को 2-2 मीटर देनी है 2 लोगों को, ठीक है, नहीं 2 लोगों में बांटनी है, तो क्या कितना कितना आएगा 2-2 मीटर आएगा, मतलब आपने क्या किए 4 को 2 से डिवाइड किए, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ तो फिर ईच पार्ट हर एक पार्ट कितने का हो जाएगा, तो टोटल लेंथ
टोटल लेंथ डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10 पार्ट है ना अपने पास, तो टोटल लेंथ कितनी है? अब मीटर भी है और सेंटीमीटर भी है, मीटर भी है और 50 सेंटीमीटर भी है, तो अपन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैं क्या करूंगा, पहले सेंटीमीटर में कर लेता हूँ टोटल। 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो इसको 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, अरे कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा ये? 1500 सेंटी और ये 50 सेंटी और डिवाइड में 10। टोटल कर लो, टोटल कर लो, कितना हो जाएगा? 1550 हो जाएगा, और ये 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 155 सेंटी, मतलब हर एक पार्ट कितने का आएगा? 155 सेंटी। अब देखो यहाँ पे है क्या? हाँ पहले के ऑप्शन पे है, अरे है। कभी अगर नहीं रहता वैसा तो क्या रहता? मीटर में अगर रहता तो 1 मीटर 55 सेंटी ऐसा रहता, मीटर और सेंटीमीटर में देना है तो ठीक है। देन 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, टेंथ नंबर का क्वेश्चन देखो। चलो क्या बोल रहे हैं, पढ़ो। ओके, टोटल कितना है इससे? आउट ऑफ बोला है, आउट ऑफ 50, मतलब टोटल कितना होगा उसके पास? टोटल कितना होगा उसके पास? टोटल होगा 50 kg, बराबर है। हाँ, और उसमें से कितना बेच दिया बोलते? सोल्ड कितना किया उसने? सोल्ड कितना किया? 40 kg और 250। अब सर यहाँ पे तो सिर्फ केजी है, ग्राम नहीं, बराबर है। तो मैं क्या कर लूँगा, देखो इसको भी केजी और ग्राम के फॉर्म में लिख लूँगा। क्या करूँगा, तो यहाँ से 1 केजी निकाल देने का, 1 केजी को ग्राम में रखने का, मतलब यहाँ से 1 केजी निकाल लूँगा तो कितना बचा इधर? 49 केजी। और 1 ग्राम मतलब 1 केजी का ग्राम में लिखा मैंने, तो कितना ग्राम हुआ? 1000। और इसको तो जैसा लिखना है वैसा ही लिखना है, मतलब 40 kg और ये 250 ग्राम। अब कर दो माइनस। अब 49 kg में से 40 kg गया 9 kg, और 1000 में से 250 गया 750 ग्राम, बराबर है। समझा? अब देखो ऐसा ऑप्शन में है क्या, कहीं पे है? कितने आसानी से हो गया। अरे कुछ समझ में आया? केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना इजी हो जाता है, अरे हो जाता है। हाँ, फिर 11 नंबर का देखो, अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड हाफ kg ऑफ स्वीट, मतलब हाफ kg डिस्ट्रीब्यूट किया बोले टू ईच, मतलब हर एक को कितना kg? हाफ kg ऑफ इट्स 60 एम्प्लॉय। कितने एम्प्लॉय को दिया? ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, इफ द स्वीट वेयर परचेज एट द रेट ऑफ, मतलब स्वीट का पर केजी का रेट कितना था? 320 रुपीज। देन व्हाट इज द एक्सपेंडिचर स्पेंड बाय द कंपनी। अब टोटल एम्प्लॉय पहले निकाल दो, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं बेटा? एम्प्लॉय मतलब समझते हो ना, कर्मचारी कितने हैं? 60। ओके, देन हर एक को कितना दिया उसने? हाफ केजी। हर एक को कितना दिया? हाफ केजी। ईच गेट कितना मिला? हाफ केजी बोले तो 100 ग्राम, बराबर। अरे बराबर। अब उसको केजी में लिखना है तो क्या लिख सकता हूं मैं ऐसा? कैसे? तो उसको मैंने क्या किया, 1000 से डिवाइड, तो 0 0 कट गया, और ये चीज का क्या आएगा? 0.5। अरे बराबर है। तो टोटल स्वीट कितना लगा? टोटल स्वीट रिक्वायर्ड कितना लगाऊंगा? क्या करना पड़ेगा बताओ, जल्दी से बताओ। अरे एक जन को कितना दिया? इतना,
60 लोगों को कितना लगा, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 60 इंटू 0.5, थोड़ी देर के लिए पॉइंट, 5 0 जा, 6 5 जा, और एक नंबर के बाद में पॉइंट दे देंगे, मतलब कितना केजी लगाऊंगा, 30 केजी लगाऊंगा। चलो 30 केजी लगा, लेकिन उसने क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा कितना हुआ। अब कितने के रेट से उसने 1 केजी पर केजी, मतलब 1 केजी स्वीट कितने रुपीस का खरीदा, 320 रुपीस का खरीदा। तो क्या करना पड़ेगा, अब टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ क्या करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ जल्दी। रेट कितना दिया है, रेट दिया है 320 रुपीस पर केजी। हाँ, किसका मल्टीप्लाई किसके साथ, 320 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 30 के। ये इतना रुपीस है, रुपीस, 1 केजी को इतना रुपीस, तो 30 केजी को कितना रुपीस, 0 और 0 डबल आ गया। हाँ, 3 2 जा और 3 3 जा, कितने रुपीस लगे बेटा, तो देखो कहाँ पे है। अब इसी प्रकार से एक सवाल पुरानी किताब में है जो एक लड़की ने गलत बनाया है, ठीक है, तो देखते हैं उसको भी, ठीक है। ये 40 केजी माइनस 750 ग्राम इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। तो देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें बोलेंगे सर 40 में से तो 750 जाता ही नहीं, बराबर है। लेकिन अगर मैंने ऐसा भी बोल दिया होता, सपोज मैं इसको भी बताऊंगा, अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी रहता, मतलब 840 केजी माइनस 750 ग्राम, तो कुछ कुछ बच्चे क्या कर देते, डायरेक्टली 840 में से 750 माइनस कर देंगे, तो कितना बचा सर, 90 केजी पहले ऑप्शन पे रहेगा, ठीक है, और आप मार लोगे, बराबर है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट क्या है और इसका यूनिट क्या है, तो हो पाएगा क्या वैसे, तो इसको कैसे करना पड़ेगा, ध्यान दो, 840 केजी माइनस 750 ग्राम ऐसा लिखा है, तो पहले इस चीज को मैं अलग से लिख लेता हूँ। पहले ग्राम में चाहिए मेरे को कुछ क्वांटिटी, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 1 केजी निकाल लूँगा, तो इधर कितना बचेगा, 839 केजी, और जो 1 केजी मैंने निकाला था उसका मैं क्या कर लूँगा, ये काय में है, तो उसको काय में लिखूँगा। तो देखो इनका एडिशन करेंगे तो आ रहा है 840, और उसमें से माइनस कर दूंगा क्या, 750 ग्राम। अब देखो ये कितना आएगा, 839 केजी, और ये 1000 ग्राम में से 750 गया 250 ग्राम। समझा अभी कुछ। तो जब भी यूनिट अगर अलग आते हैं तो इस यूनिट की क्वांटिटी पहले अपने को बनानी पड़ेगी। अभी कोई कोई क्या करता है, इस टोटल क्वांटिटी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेता है, फिर माइनस करता है, और फिर उसमें से फिर से वो जो ग्राम में आंसर है उसको काय में कन्वर्ट कर देता है, केजी में। तो उतना तामझाम करने की जरूरत, उसमें से एक बाजू में निकाल लो और करो, ठीक है। चल इधर देखो, जैसे 40 केजी में से 750 ग्राम इजीली जा सकता है, लेकिन ये क्या है, केजी, ये क्या है, तो पहले ग्राम वाला कुछ तो भी लेना पड़ेगा। तो ये 40 को मैं इस प्रकार से कैसे लिख सकता हूँ बताओ, जैसे मैंने 840 को 839 प्लस 1000 ग्राम लिखा, तो इसको कैसे लिखूंगा, 39 केजी पूरा और 1000 ग्राम, बराबर है। अब माइनस कर दूंगा क्या, 750, तो ग्राम में से ग्राम माइनस हो गया, कितना आएगा, और ये भाई साहब जैसे के, समझा, तो ये आंसर आएगा वहां का, आपने गलत बनाया था बेटा, ठीक है। चलो, तो कुछ क्वेश्चन अपन इस प्रकार से भी आ सकते हैं। इन क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान दो, है ना। देखो यहाँ पे 3 3 यूनिट है,
अलग अलग प्रकार के केजी भी है, ग्राम भी है और मिलीग्राम भी। अब कुछ आपको बताएंगे कि पहले टोटल का टोटल मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद में करो, वैसा भी होता है। चलो उस टेक्निक से करके देखेंगे अभी। तो सबको पहले क्या कर लेने का, मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेने का, ठीक है। अब देखो अपनी ये लाइन अपने ध्यान में रखने का, मिली, सेंटी, देसी, एसआई, डेका, हेक्टो, किलो, बराबर। तो किलो में है, किलोग्राम में है, कहाँ पे जाना है, मिलीग्राम। कहाँ पे, एकदम लास्ट, मतलब कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, मतलब इसको कितने का मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6, प्लस इसको भी कर लो, ग्राम यहाँ पे रहता है, ग्राम को मिलीग्राम में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कितने का मल्टीप्लाई, 1 2 3, और इसको यह ऑलरेडी काय में है, अरे मिलीग्राम में है, हाँ। अब देखो ये कितना लंबा जाता है, देखो फिर मैं बाद में शॉर्टकट बताऊंगा आपको। हाँ, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, अरे 9 1 जा, ये 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, मतलब कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे, 1 2 3, प्लस इधर 1 जीरो गायब हो गया, मतलब कितना, 500, और फिर माइनस 120, ठीक है। सभी mg में हो गया, अबे सभी mg में हो गया, हाँ प्लस कर दो इधर, तो 90,500 माइनस 120, तो 0 और ये 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 4 था, 4 में से 1 गया 3, ये इतना आई में आएगा मिलीग्राम। फिर आंसर तो मिलीग्राम में नहीं रहेगा, रहेगा क्या, नहीं, वो रहेगा सपोज ग्राम में। तो फिर ग्राम में कितना हो गया, ये मिलीग्राम से ग्राम जाना है, मिलीग्राम से ग्राम क्या करना पड़ेगा, 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90.380 ग्राम। एक तो ऐसा दिया रहेगा, या फिर इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, 90 ग्राम पूरा है और इधर 380 क्या में हो जाएगा, मिलीग्राम, इस प्रकार से, समझे। हाँ, अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ध्यान दो। तो ये ग्राम है और ये क्या है, मिलीग्राम, बराबर, ध्यान दो। तो इस ग्राम को पहले मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 0.5 को अपन कितने का कन्वर्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 500 मिलीग्राम हो जाएगा, और 500 में से क्या माइनस कर देंगे, 120, तो कितना आ जाएगा, 380 आ जाएगा, 380 मिलीग्राम। और केजी कितना है अपने पास, जैसा का 0.09 kg। तो ये इस प्रकार से आ सकता है। अब kg को सपोज कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो देखो इसको 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.09 को 1000 का मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो ये खा लेंगा, मतलब कितना, 90 ग्राम, 90 और 380 मिलीग्राम। इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो फिर यहाँ पे क्या है, डेसीमीटर, और यहाँ पे क्या है, तो क्या करना है, अगर मैं इसको डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर भी लेता हूँ तो 10 का 6, ये डेसी और ये 10 का मल्टीप्लाई कर भी लूँगा तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या 100 सेंटीमीटर से मैं ये वाली चीज़ माइनस कर सकता हूँ, क्या 100 सेंटीमीटर से मैं 5790 सेंटीमीटर माइनस कर सकता हूँ, नहीं। तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसको मैं क्या करता हूँ, ध्यान दो, इसको क्या करता हूँ, 10 मीटर पूरा रखता हूँ और 0.5 मीटर इसको क्या कर देता हूँ मैं, काय में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। सेंटीमीटर में ना सबके सब, अरे सेंटीमीटर में है, तो देखो 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 100, तो मैंने 100 का क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई, ये मीटर कट जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, और 50 प्लस 100 फिर भी नहीं जम रहा है क्या, तो पूरा ही करना पड़ेगा, छोड़ो।
तो 10.5 मीटर को 10.05 मीटर को मैं काय का मल्टीप्लाई कर दूंगा 100, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1000, मैंने वैल्यू कुछ गलत लिखी क्या, चलो यहाँ पे 110 कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो इसके साथ में, तो ये सेंटीमीटर हो गया इतना, हाँ, प्लस 100 सेंटीमीटर, ये जोड़ लो पहले, तो कितना हो जाएगा 11105 सेंटीमीटर माइनस कितना 5790 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 कम लिख लिया, ठीक है। तो 110 मतलब 110.05 मीटर को अपन ने पहले काय में कन्वर्ट किए सेंटीमीटर, इसको भी काय में कन्वर्ट किए, और ये तो ऑलरेडी काय में है स्मॉलेस्ट यूनिट में पहले कन्वर्ट कर लेने का, और फिर क्या करने का, एडिशन है तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन है तो चलो फिर अभी माइनस कर सकते हैं, अभी माइनस कर सकते हैं कि नहीं, 5790 कर लो, 5 में से 0 गया, अब यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 10 में से 9 गया, अब 0 में से 7 जाता क्या, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 7, और ये यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 10 में से 5, तो कितना बचा, तो कितना आंसर आया 5315 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में लिखना रहा तो क्या कर लेंगे, 100 का सेंटीमीटर है, मीटर पे जाना है तो 100 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 53.15 सेंटीमीटर। अब इसको सॉरी मीटर काय में आएगा, मीटर, हाँ। फिर और अलग से कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो, और अलग से कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 53 मीटर पूरा, और जो पॉइंट में गया है उसको डायरेक्टली क्या कर देंगे सेंटीमीटर। समझा कि नहीं समझा, क्योंकि देखो 0.15 मीटर था, इसको मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 15 पॉइंट, और यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे पॉइंट आया, तो मतलब कितना 15 सेंटीमीटर। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, समझे कि नहीं समझे, पक्का। चलो आगे देखते हैं।